सपने मत देखो, सपने कभी सच नहीं होते। मेरा बापू कहता था, लेकिन मैंने सपना देखा, हमने सपना देखा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बनने का सपना। तो क्या अपना सपना पूरा हुआ? और अब रुक जाए या देखें एक और सपना? बनना चाहते हो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी? दोस्तों, गोल बना लेना, गोल हासिल करना नहीं होता है। हमेशा गोल तक पहुंचने के लिए एक प्लानिंग का जरूरत होता है, पैशन का जरूरत होता है। बिना इन दोनों का आपका गोल कभी आपको हासिल नहीं हो सकता है। अगर मैं आपसे बात करूं अपने ही देश के कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने सपना देखा, गोल बनाया और आज के डेट में उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, उसमें है रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी। ये 3 नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन का आज के टाइम में जरूरत नहीं है। ये लोग खुद में ब्रांड है आज के डेट में। इसके बाद एक और नाम आता है क्रिकेट की दुनिया से, महेंद्र सिंह धोनी, जो कि एक छोटे से शहर से आए थे और आज के डेट में वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर में से एक है, वर्ल्ड के बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन में से एक है। इन लोगों का सपना था अपने ही इंडस्ट्री में, अपने ही बिजनेस में उस मुकाम तक पहुंचने का जहां पे कि पहुंचना बहुत ज्यादा ही मुश्किल होता है किसी भी आम इंसान के लिए। इसीलिए आज के डेट में ये लोग कोई आम इंसान नहीं है, आज के डेट में ये एक ब्रांड है। बनता कैसे दोस्तों ब्रांड, आप गोल कैसे हासिल कर सकते हो, आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपका गोल है, आपने बना लिया है कि मुझे पर डे का 5 ट्रक लगाना है 6 महीने में, या फिर 5 ट्रक खरीदना है 6 महीने में, डिपेंड करता है कि जो आपने गोल बनाया है क्या वो हासिल हो सकता है। ऐसा गोल कभी मत बनाइए, जैसा कि मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया था कि जो हासिल ना हो सके, जिसके लिए आपका शरीर, आपका पैसा, आपका टाइम तीनों कैपेबल ना हो, वैसा गोल कभी भी लाइफ में मत बनाइएगा। तो हम बात करते हैं कि जो 5 ट्रक आपको लेना है, 5 ट्रकों का बिजनेस जो आपको करना है आने वाले 5 या 6 महीने में, उस गोल को हासिल करने के लिए आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए, आज मैं उसके बारे में बात करूंगा। अगर आपने सोच लिया कि वो 6 जो आपको 5 या 6 ट्रक लेने हैं या खरीदने हैं या लगवाने हैं, उसके लिए सबसे पहले तो दोस्तों ये तय कीजिए कि आपको अभी 1 सप्ताह के अंदर क्या क्या करने का जरूरत है। कहने का क्या मतलब हुआ कि वो जो आपका 5 ट्रक चलाने का जो 6 महीने बाद का जो गोल है, उसको भी आप डिवाइड कर दीजिए मल्टीपल स्टेज में, मल्टीपल टाइम में, मल्टीपल पर्पस के अनुसार, ताकि आप उन सारे चीजों को एक एक करके हासिल कर सके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले 1 सप्ताह में आपको क्या करना है, पहले क्या 1 सप्ताह में आपको फंड अरेंज करना है, या फिर कस्टमर खोजना है, या फिर कुछ गाड़ी वालों से मिलना है, जिससे कि कुछ बेटर जानकारी इस इंडस्ट्री का आपको मिल सके। तो सबसे पहला 7 दिन का जो आपका गोल होता है, 7 दिन का जो आपका टाइम होता है, 10 दिन का जो टाइम होता है, आप इसमें लगाइए। यहाँ से जो आपको जानकारी मिलेगा वो आपको आने वाले जो टाइम है, आने वाला जो आपका टाइम है, मतलब कि आने वाला 170 दिन जो है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा।
अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर पे कि 10 दिन तो आपने वहाँ पे दे दिया। 10 दिन आप दे करके ये तो समझ गए कि ये बिजनेस कैसा है, कहाँ चलेगा, कैसे चलेगा। चाहे आप इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस का बंदा हो या फिर फ्रेशर हो, ध्यान दीजिए, आप चाहे एक्सपीरियंस के बंदे हो, चाहे आप एक फ्रेशर हो, फिर भी आप 10 दिन इस काम में जरूर दीजिए, क्योंकि आपको जो एक्सपीरियंस मिला है वो आपको अपने लिए मिला है। बट अगर आप मार्केट में जाते हो, लोगों के बीच में बैठते हो, लोगों के बीच से जब जानकारी आपको मिलती है, तो वहाँ पे 50 जानकारी आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो आपके 20 साल, 25 साल, 30 साल के एक्सपीरियंस में भी कभी सामने नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आपने कभी पहले उस तरह का कोई बिजनेस नहीं किया है। जो बिजनेस कर रहा है उस तरह का उसको पता है कि इस बिजनेस में और क्यों क्या क्या मुसीबतें आ सकती है, किस किस तरह का प्रॉब्लम और आ सकता है। आपने उसके लिए काम किया है, इसलिए आपको सिर्फ उस काम तक का ही पता है, बट उसके पीछे जो और रोल प्ले होता है, जो और प्रॉब्लम प्ले करता है खेल, वो क्या क्या हो सकता है, ये आपको उन लोगों से मिल करके पता चलेगा। अब दोस्तों आपके पास हाथ में 170 दिन, 170 दिन में अब आपको क्या करना होगा, आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके नियर बाय जितनी भी इंडस्ट्री है, 10 दिन टाइम लीजिए, उस सारे इंडस्ट्री के साइड में घूमिए, कुछ नहीं करना है, बस वहां पे आपको जाना है, घूमना है। 10 दिन दीजिए, 6-6, 5-5 घंटे पर डे पर कोई कंपनी आप पकड़ लीजिए, सामने में खड़ा होइए और देखिए कितना ट्रक वहां से मूवमेंट होता है, किस तरह का ट्रक का मूवमेंट होता है, कितना मटेरियल निकलता है। 10 दिन आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहां से आपको ये सब देखने की जरूरत है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए अगर बिजनेस आप स्टार्ट आगे करोगे, आपको जब ट्रक लगाना स्टार्ट करना होगा तो कहां कहां पे आपको ज्यादा सेटअप करना है, किन किन लोगों से ज्यादा मिलना है। इसके बाद 10 दिन और लेते हैं दोस्तों। उस 10 दिन में आप प्लान कीजिए, आपके नियर बाय जो वही सारे इंडस्ट्री है, वहां पे जितने भी ट्रक आते हैं, जाइए, उनसे मिलिए, उनका नंबर लीजिए, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल लीजिए, उनके मालिक का नंबर लीजिए और अपने डायरी में नोट करते जाइए और अपना एक विजिटिंग कार्ड पहले छपा लीजिए, सिर्फ उनको देते जाइए और कुछ नहीं करना है। बस लोगों ड्राइवर से मिलना है, उनसे नंबर लेना है, लिखना है, अपना विजिटिंग कार्ड देना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। इस तरह से आपका 30 दिन चला गया, मतलब कि 1 महीने आपको पूरा का पूरा एक तरह से सर्वे करने में चला गया। अब आप खुद एक जगह पे बैठिए, डायरी लीजिए और सोचिए कि जब आपने सोचा था ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, आपके पास कितना नॉलेज था, क्या जानकारी था, और आज के डेट में 1 महीने के बाद इसी इंडस्ट्री का और क्या क्या नॉलेज आपको मिला है। बिजनेस कोई करने के लिए आगे किसी भी तरह का कोई बिजनेस जरूरी नहीं है कि यही बिजनेस, किसी भी तरह का कोई बिजनेस करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है नॉलेज। बिना नॉलेज का बिजनेस नहीं कर सकते हो, बिना नॉलेज का कोई गोल भी अचीव नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप नॉलेज लीजिए कि करना क्या क्या है, कहां कहां से क्या करना है। अब जब आपने ये 3 चीजों को ले लिया, आपने देख लिया, अब स्टार्ट कीजिए 1 महीने आप कंटिन्यू कंपनी में विजिट करना, उन लोगों से मिलना, उनसे बिजनेस के लिए बात करना। पर डे आप बना लीजिए हैबिट कि कम से कम 5 से 7 कंपनी में विजिट करना है। विश्वास कीजिए 30 दिन में आप अगर 5 कंपनी पर डे का भी विजिट करते हैं तो 30 दिन में 150 तो ऐसे ही हो गया। हम इसको हटा भी दे तो तकरीबन 100 से 125 कंपनी में आपका विजिट जो है पक्का हो जाता है। मतलब कि 100 कंपनियों का कांटेक्ट आपके पास है। बिजनेस ना मिला हो कोई दिक्कत नहीं है, कांटेक्ट सबसे पहले जरूरी है। आप उनसे कांटेक्ट बनाइए। कांटेक्ट बनाते हुए आपके हो गए 2 महीने, फिर भी अभी आपके हाथ में 4 महीने हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब 1 महीने लीजिए, उन 100 कंपनियों में से 10-10 कंपनी के साथ कांटेक्ट डिटेल में जाते जाइए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए, बिजनेस के लिए बात कीजिए। जैसे जैसे उन लोगों के करीब आप जाइएगा, जितना आप उन लोगों से बात कीजिएगा,
उस तरह से आपका जो उनके लिए भरोसा है वो बढ़ता जाएगा और आपको धीरे धीरे एक एक ट्रक करके ही बिजनेस मिलता जाएगा। इस तरह से 6 महीने अगर आप करते जाते हो, हर एक महीना पे एक एक ट्रक का भी गोल लेते हो कि ये 4 महीने बचा, इस महीने मुझे 1-2 ट्रक पर डे लगाना है, नेक्स्ट मंथ जब स्टार्ट होगा तो मुझे 2 से 3 ट्रक पर डे लगाना, उसके बाद का जो मंथ है उसमें 3 से 4 ट्रक पर डे लगाना, उसके बाद का जो मंथ है उसमें 4 से 5 ट्रक पहले लगाना है। तो इस तरह से आपका जो पर डे का गोल है 5 ट्रक लगाने का, वो अचीव हो जाएगा। मैं बार बार आपको कहता हूं, हर वीडियो में बोलता हूं कि ट्रकिंग का बिजनेस कोई खेल नहीं है, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इस बिजनेस को करने के लिए प्लानिंग और गोल सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दोनों आपके पास सटीक होने चाहिए, तभी आप आने वाले टाइम के VRL लॉजिस्टिक बन सकते हो, जो कि आज के डेट में इस इंडस्ट्री का, ट्रकिंग दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। तो दोस्तों हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए डिटेल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।